अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो यहाँ पर KVS का जो एग्ज़ाम है, KVS का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आज हम आपका जो एकादश पाठ है 11वां जो लेसन है वो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रियावर्णम प्रियावर्ण। और इससे पहले जो हमने आपके यहाँ पर जो सिमुसी भाग 1 के जो 10 लेसन जो हमने इससे पहले कर लिए हैं, और इसके साथ ही आपके रुचिरा भाग 1, 2, 3 वो भी जो हमने कर लिए हैं। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो KVS के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर जो आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी वाला कोना उसे दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पर ही हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। और ये वाला जो चैनल है, जब भी कोई नई वैकेंसी जो आती है तो इस पर हम इसकी जो अपडेट है वो डालते रहते हैं। और इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी पहुँच जाओगे, और हमारा जो चैनल है इस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला चैनल है, इस पर हम आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसके जो GK प्रैक्टिस सेट जो है वो हम इस चैनल पर करा रहे हैं। और साथ में जो है आपकी इंग्लिश ग्रामर वो भी जो है इस पर करा दी है, तो उसके भी नियम आप जो है देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इंग्लिश के क्वेश्चन भी जो है पूछे जाएंगे, तो आप इस चैनल पर जाकर इनको देख सकते हैं। तो अब जो हम अपना जो यहाँ पर लेसन जो है शुरू कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया है, और एक लघु निबंध है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बना है। नदियों का जल भी क्या है, प्रदूषित हो रहा है, जल कलुषित हो रहा है। वन वृक्षों से रहित हो रहे हैं। मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। कल कारखानों और वाहनों से के धुएं से वायु जो है वो विषैली हो रही है। वन्य प्राणियों की जाति भी नष्ट हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों में वनस्पतियों के अभाव में मनुष्य के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है। आपने देखा होगा जो आज से पहले के अगर हम यहाँ पर समय को देखें तो उस समय कितने जंगल होते थे, लेकिन उसके बाद फिर जो आबादी बढ़ती चली गई, और जनसंख्या बढ़ने से फिर मकान बनाने और फैक्ट्रियाँ लगानी, तो इस प्रकार से जो है फिर ये वृक्ष जो है उनकी कटाई धीरे धीरे ज़्यादा होती रही, उतने जो लग नहीं रहे हैं जितने कटाई हो रही है। तो इन सभी का जो प्रभाव जो है हमारा जो पर्यावरण है इस पर पड़ता है। तो पत्तर, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पादपों में वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पूर्व अपेक्षा अधिक है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य कि हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपाय करें। वृक्षों के रोपण, नदी जल की स्वच्छता, ऊर्जा के संरक्षण, वापी, कूप, तड़ाग, उद्यान आदि के निर्माण और उसके स्वच्छ रखने में प्रगतिशील हों, ताकि जीवन सुख में एवं उपद्रव रहित हो सके। तो पर्यावरण जो है उसके ऊपर जो है यहाँ पर लेसन ये लिखा गया है। तो इसकी हिंदी जो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रकृति ही समेषां पर्यावरणानां संरक्षणाय यत्ते। प्रकृति जो है ये समेषां मतलब जो सम का अर्थ होता है समान, बराबर। तो प्रकृति क्या है, जो बराबर से प्राणियों की संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविध प्रकारे तर्पयति च सुख साधने। और यह जो प्रकृति है सबका अनेक प्रकार से पोषण करती है, और अनेक प्रकार से सुख साधन है वो उपलब्ध कराती है, उनसे संतुष्ट कराती है। पृथ्वी, जलम, तेज, वायु, आकाश च अस्या प्रमुख तत्वानि। और ये जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सभी क्या हैं, इसके प्रमुख तत्व हैं। तानि एव मिलित्वा प्रकृत्या वास्माकं पर्यावरणं रचन्ति। और ये सभी मिलकर ही हमारे जो पर्यावरण है उसका निर्माण करते हैं। रचना करना मतलब निर्माण करना। आवृत्य प्रीतः समन्तात् लोक्याने रीति पर्यावरणम। और ये पर अब यहाँ पर बताया गया है कि पर्यावरण क्या होता है। आवृत्य प्रीतः समन्तात्, कि इनसे संसार चारों तरफ से ढका हुआ है, और यही क्या है, पर्यावरण है। यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षित
तिष्ठति तथैव मानवः पर्यवण कुक्षौ। जैसे एक जब बच्चा जन्म से पहले अपनी माँ के पेट में होता है, उसमें सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य है ये भी पर्यावरण के अंदर ही सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि धूप छाया गर्मी सर्दी सभी कुछ जो है पर्यावरण के ऊपर ही निर्भर है। पर्यावरण का जो चक्कर अगर सही चलेगा तभी जो है मनुष्य की दिनचर्या भी सही रहेगी। तो जैसे एक शिशु अजन्मा शिशु माँ के पेट में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मानव पर्यावरण के घर में जो सुरक्षित रहते हैं। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरण असंभ्यम संसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रिकम प्रददाति ही। और ये जो स्वच्छ और प्रदूषण रहित जो पर्यावरण है हमारे लिए संसारिक जीवन सुख, सुंदर विचार, सत्य संकल्प और जो मांगलिक जो सामग्री है वो हमें देते हैं। प्रकृति को कोपय आतंकिना जना किम कर्तुम प्रभवति। और प्रकृति का जो गुस्सा है उससे प्रभावित हुआ मनुष्य क्या कर सकता है? प्रकृति गुस्से से आतंकित मानव क्या कर सकता है? जल प्लावनई अग्निभय भूकूपई वातिचक्रई उल्कापात आदि भी संतपस्या मानवस्य कव मंगलम। कि ये जो बाढ़ हो गई, अग्नि मतलब ये आग हो गई, और ये भूकंप हो गए, और जो वात चक्कर मतलब जिसे भूवंडर कह देते हैं, और उल्का पिंड जब गिरते हैं, तो इनसे दुखी मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है? संतपस्या मानवस्य का मंगलम, उनका कल्याण कैसे होगा? कि प्रकृति के गुस्से से आतंकित मानव क्या कर सकता है? बाढ़ से, अग्नि से, और भूकंप से, भूवंडर से, और उल्का पिंडों के गिरने से दुखी मानव का कल्याण कहाँ? उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अतएव प्रकृति भी अस्मा भी रक्षणीय। इसलिए जो प्रकृति है ये हमारी रक्षा के योग्य है, यह हमारे द्वारा इसकी रक्षा की जानी चाहिए। तेन च पर्यावरण रक्षितम भविष्यति, और उससे पर्यावरण भी क्या है? सुरक्षित रहेगा। भविष्यति मतलब रहेगा, लेट लकार में है, बहुधातु है। प्राचीन काले लोक मंगल असनम ऋषियो वने निवसंति सम। प्राचीन जो समय था इसमें संसार कल्याण को चाहने वाले जो ऋषि थे वो क्या करते थे? जंगल में मतलब वन में रहते थे। कब? लोक कल्याण के लिए। यह तो ही वने एवं सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते सम, क्योंकि यह तो ही वने एवं सुरक्षित पर्यावरणम उपलभ्यते सम, क्योंकि ये जो क्योंकि जंगल में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध था, यह आप कह सकते हैं यह तो ही वने एवं सुरक्षितम, वन में ही सुरक्षित था पर्यावरण उपलब्ध थे, या जैसा वातावरण में चाहते थे, सुख शांति वाला, जहाँ पर शोरगुल ना हो, लोग दुनिया से दूर। तो इस प्रकार का जो वातावरण था वो वहाँ पर जंगल में ही मिलता था। इसी कारण से जो ऋषि एकांतचित होकर तपस्या क्या है वन में ही करते थे, जहाँ पर कोई उन्हें जो है डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। विविधा विगहा को कल कुजित है तत्तर श्रोत्र सानम तत्ति। अनेक प्रकार के पक्षी कानों को अच्छे लगने वाले कलरव देते हैं। श्रोत्र सानम दत्ति ही, विगा मतलब पक्षी जो होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट ये श्रीतो गिरि निर्झरस अमृत स्वाधु निर्मलम जलम प्रचंती ही। जो नदियाँ हो गई और पहाड़ हो गए, झरने हो गए, ये क्या हमें स्वादिष्ट साफ जल हमें देते हैं। नदियाँ, पहाड़, झरने अमृत जैसा स्वादिष्ट जल हमें देते हैं, जिनका जल क्या है? मीठा होता है। वृक्षाः लताः फलानि पुष्पाणि इंद्रकाष्ठानि बहुलेन सम उपरंती। पेड़ हो गई, लताएं हो गए, फल पुष्प, ईंधन के लिए लकड़ी, ये सभी क्या हमें यहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। शीतल मंद सुगंध वन उपवनः औषध कल्पम प्राणवायु वितरंती ही। तो शीतल मंद सुगंध वन पवनः, ठंडी और धीरे और सुगंधित वन की हवाएं, और औषधि कल्प प्राणवायु बिखेरती हैं। औषध कल्प प्राणवायु वितरंती, वितरण करना मतलब
फैलाना होता है, बिखेरना। कि ठंडी धीरे सुगंधित वन की हवाएं औषधीय कल्प प्राणवायु बिखेरती हैं। तो यहाँ पर जो है ये आप जो चित्र है ये भी इसमें देख सकते हैं। ये यहाँ पर इसमें नदी दिखाई गई है, ये पक्षी हो गए, ये पेड़ पौधे हो गए। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर परंतु स्वार्थ अंधः मानवः तदेव पर्यावरणम अध्ययनस्यति। लेकिन स्वार्थ में जो अंधा जो मानव आज के समय में हो गया, मनुष्य जो हो गया है, वो क्या कर रहा है, पर्यावरण का नाश कर रहा है। लेकिन स्वार्थ में अंधा मानव जो है वही पर्यावरण का आज नाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति। अपने जो थोड़ा सा जो फायदा है, अपने थोड़े से लाभ के लिए जो मनुष्य है बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति, बहुत से मूल्य वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। जो जंगल जो होता है उसमें अनेक प्रकार के जो प्रकृति पौधे हैं वो स्वयं उत्पन्न होते हैं। और जो पहले जो व्यक्ति का जो उपचार होता था, जब भी कोई जो बीमारी वगैरह हो जाती थी, तो जड़ी बूटियाँ जो होती थी प्रकृति वाली, उन्हीं से उनका उपचार किया जाता था। लेकिन आज के समय में जो अंग्रेजी दवाइयाँ जो चल गई हैं, तो इसी कारण से लोग जो है प्रकृति जो है उससे दूर जा रहे हैं। यंत्रागारा नाम विषाक्त जलम नद्यः निपात्यते येन मत्स्यादिनां जलचराणां च क्षणे विनाशः जायते। लोग क्या है, कारखानों का जो विष भरा जल है वो नदियों में गिरा देते हैं। येन मत्स्यादिनां जलचराणां च क्षणे विनाशः जायते, जिससे जो मछलियां और जो उसमें रहने वाले जो जलचर हैं उनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। वो उनका कुछ ही क्षण में नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते। और नदियों का जल भी जो है वो भी पीने योग्य नहीं है, मतलब खराब हो गया है। वन वृक्षः निर्विवेकम छिदन्ते व्यापार वर्धनाय येन आवृष्टि ही प्रवर्तिते है। और मनुष्य क्या है, ये व्यापार बढ़ाने के लिए जंगल के वृक्षों को क्या है बिना दिमाग से ही काट रहे हैं। वन वृक्षा निर्विवेकम छिदन्ते हैं, बिना विवेक के उनको काट रहे हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए। येन आवृष्टि प्रवर्तिते, जिससे क्या है वृक्षी वर्षा जो है वो नहीं होती है, मतलब उससे सूखा बढ़ता है। और वन पशुएं शरणरहिता ग्रामीषु उपद्रव विद्धि। और जो ये जंगल वाले जो पशु हैं वो शरण लेने के लिए गांव की तरफ आते हैं, क्योंकि जब जो भी जंगली जीव जंतु पशु पक्षी जो है वो जंगल में रहते हैं, लेकिन जब उनका घर ही नहीं होगा रहने के लिए तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। वो क्या है फिर गांव की तरफ आते हैं और वहाँ पर उपद्रव वो मचाते हैं। शुद्ध वायु अपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन हो जाता है। और जो शुद्ध वायु है वो भी वृक्ष काटने के कारण कैसी है, खराब हो गई है, संकट युक्त हो गई है। क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अंदर से जब वायु निकल के आती है वो शुद्ध साफ स्वच्छ होती है। लेकिन जब वृक्ष ही नहीं होंगे तो जो भी फैक्ट्रियों का धुआं है वो सीधा ही हमारे अंदर आएगा। लेकिन जो वृक्ष है वो उनके धुएं को रोक लेते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं। लेकिन जब वृक्ष ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन ही कहाँ से आएगी। एम ही स्वार्थंत मानव विकृत उपगतः प्रकृति एवं तेषां विनाशकर्त्री समझाता। ऐसे ही स्वार्थ में जो अंधा मानव है उनके द्वारा बीमार पर्यावरण ही सभी का विनाश करने वाला हो गया है, समझाता हो गया है। और पर्यावरण विकृति उपगते जानते विविध रोग भीषण समस्या आ जाए। और ये जो बीमार जो पर्यावरण है इसमें ही अनेक प्रकार के जो रोग हैं समस्याएं वो उत्पन्न होती हैं। क्योंकि जब शुद्ध वायु हमारे शरीर को नहीं मिलेगी तब उसमें अनेक विकार हो जाएंगे। तत्सर्व इदानीम चिंतनीय प्रतिभाति ही। तो यह सबसे क्या है चिंतनीय बात है कि अब वह सब अब चिंतनीय लगता है। और यहाँ पर इसमें ये कहा भी गया है धर्म रक्षति रक्षित है इति आर्ष वचनम। सुरक्षित धर्म रक्षा करता है। और इस प्रकार के जो वचन है ये ऋषियों के वचन हैं कि सुरक्षित धर्म रक्षा करता है, ऐसा ऋषियों का वचन है।
पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति ऋषिः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण का रक्षा भी धर्म का ही अंग है, ऐसे ऋषियों के द्वारा कहा गया है, या ऐसा ऋषियों ने बोला है। तथैव वापि कूप तड़ागादि नाम निर्माणम देवायतनम विश्राम गृह आदि स्थापनम च धर्म सिद्धे स्त्रोत रूपेण अंगीकृतम। तो इसी कारण से जो यहाँ पर ये जो टैंक हैं और ये जो वापी मतलब कुएं हो गए, तालाब हो गए, इनका निर्माण हो गया, और ये देव आयतन मतलब जो मंदिर हैं, मंदिर आराम घर आदि की स्थापना जो है धर्म सिद्धि के उद्गम के रूप में दायित्व लिया गया कि संरक्षित धर्म रक्षा करता है, ऐसे ऋषियों का वचन है। पर्यावरण का रक्षा भी धर्म का अंग है, ऐसा जा ऋषियों ने बोला है। और इसी कारण से कुएं तालाब आदि का निर्माण और मंदिर आराम घर आदि की स्थापना धर्म सिद्धि के उद्गम के रूप में जो है दायित्व लिया गया है। उसके बाद है कुकुर, शुकर, सर्पकुल आदि स्थलचरः मत्स्य कच्छप कर्म प्रभृति हैं जलचरा अपि रक्षणीय। और इसी प्रकार से जो यहाँ पर ये कुकुर मतलब जो कुत्ते हैं, सुअर हैं, सांप हैं, और नकुल ये जो नेवला जो है उसको कह देते हैं नेवला आदि जमीन चरने वाले, स्थलचर मतलब जो जमीन पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, और मछली हो गई, कछुए, और मगर हो गया, मगरमच्छ कह देते हैं जिसे, ये भी क्या है जलचर भी रक्षा के योग्य हैं। जलचरा चापी रक्षण है, इनकी भी रक्षा के योग्य है, क्योंकि जब पर्यावरण खराब हो जाएगा तो नदियों का जल भी दूषित होगा, और दूषित जल में ये जो भी जीव जंतु पानी में रहने वाले हैं इनके ऊपर जब उसका असर पड़ेगा, और उसको फिर क्या आज के समय में मानव खाते हैं, तो और क्योंकि वो दूषित ही पानी मत्स्य खाकर उनकी मृत्यु हो जाती है, या उनमें कोई रोग हो जाता है, और उसी रोग को फिर मनुष्य खाता है, और जिसी से फिर आज के समय में ये जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं तो सारे इसी कारण से यहाँ पर ये हो रही हैं, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर शुद्ध आज के समय में नहीं है। यथात स्थल नाम नदिनी ही जलमला पर हरियास प्रकृति, यहाँ से देख लेते हैं। यथात क्योंकि वे भूमि की गंदगी और जल की गंदगी दूर करते हैं। स्थल मल उपादिना और जलमला अपहरिणाश्च, क्योंकि वे क्या है भूमि की जो गंदगी है और जल की जो गंदगी होती है उनको दूर करते हैं। प्रकृति रक्षण एवं संपत्ति लोक रक्षित न संशय है। प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही जो संसार की रक्षा, लोक की रक्षा वो संभव है, और यहाँ पर इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये पर्यावरण के ऊपर जो आपका लेसन है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर इसके शब्दार्थ वर्ड मीनिंग, और यहाँ पर ही इसके साथ ही आपको जो समानार्थक जो शब्द है वो भी देखने को मिलेंगे, जैसे पुष्णाति पोषणम कराती मतलब पुष्ट करता है, अजात शिशु अन उत्पन्न जात का है जो उत्पन्न नहीं हुआ है, अजन्म शिशु। कुक से होता है गर्भ को कह देते हैं जिसे गर्भ में, और जल प्लावने जल हो गई बाढ़ से, वाति चक्री वात चक्री आंधी बवंडर, और लोक मंगल शासना है समाज कल्याण काम है जनता कल्याण को चाहने वाले। सर्वोत्तर शानम का कर्ण अमृतम कांच को अच्छा लगने वाला। गिरी निर्झर का मतलब है पर्वतनम प्रपाता पहाड़ से निकलने वाले झरने। यंत्रागारा नाम का मतलब है यंत्रालय नाम कारखानों के। अपेयम पातु अयोग्यम न पीने योग्य। वृक्ष कर्तनाथ वृक्ष नाम उच्छेदात पेड़ों के काटने से। और देवायतनम का यहाँ पर देवालय है या फिर मंदिर आप कह सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है मंदिर। और ये जो स्थल मल उपादिन है जो है भूमि मल अपसारिणी भूमि की गंदगी को दूर करने वाले। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर आपके ये इसमें वर्ड मीनिंग है। और अब जो हम यहाँ पर इसका जो अभ्यास जो है वो हम देख लेते हैं। तो पहले जो यहाँ पर आएंगे आपके क्वेश्चन आंसर, इनके प्रश्न नाम उतारने संस्कृत भाषा लिखत, इनके उत्तर जो आपने बताने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा
प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रकृति जैसे में प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने पढ़ा पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश है। स्वार्थ अंधा मानव किम करोति, स्वार्थ में अंधा हुआ मानव या अपना मतलब निकालने वाला जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, तो पर्यावरण को खराब कर रहा है, पर्यावरण विकृति ही जाता है, क्या कर रहा है, स्वार्थ अंध मानव है, पर्यावरणम नाशयति ही, पर्यावरण का नाश कर रहा है। पर्यावरण विकृति जाते किम भवति, पर्यावरण का जो विकार होगा उससे क्या होगा, तो पर्यावरण विकृति जाते विविध रोगाः जायन्ते, उससे क्या होगा, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। अस्माभिः पर्यावरण से रक्षा कथम करनी है, हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा क्यों की जानी चाहिए, तो अस्माभिः वृक्षारोपण स्थल जलचराणां जीवन रक्षणाय च पर्यावरण से रक्षा करनी है, हमारे द्वारा वृक्षारोपण और जो स्थल और जलचर जो जीव है उनकी रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए। उसके बाद लोक रक्षा कथम संभवति, संसार की रक्षा कैसे हो सकती है, तो रक्षा कैसे होगी, प्रकृति से होगी, तो प्रकृति रक्षया संभवति। उसके बाद आ जाता है परिष्कृतम पर्यावरणम असंभ्यम किम ददाति, ये जो परिष्कृत जो पर्यावरण हमें क्या देता है, तो परिष्कृत पर्यावरण असंभ्यम जीवन सुखानि सद्विचाराणि मांगलिक द्रव्यानि च ददाति, तो जो भी कुछ पेड़ पौधे जो हमें क्या धूप छाया और जो आपके ये ईंधन लकड़ी अच्छे विचार और जीवन के लिए जो शुद्ध वायु, तो सभी को जा हमें देते हैं। परिष्कृत पर्यावरण जीवन सुखानि सद्विचाराणि मांगलिक द्रव्यानि च ददाति ही, तो यहाँ पर तो जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ये छाटने आएंगे उसमें से प्यारा आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन छाटने। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निर्माण करना, स्थूल पदानि आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो इनके क्या है अपने प्रश्न जो निर्माण है वो करने हैं। जैसे वन वृक्षः निर्विवेकम छिदन्ते, तो वन वृक्षः तो बहुवचन में है तो क्या जाएगा के। नेक्स्ट है वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, तो यहाँ से आप जो क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि इसमें क्या आंसर लगेगा, जैसे नाथ है यहाँ पर दिया गया है देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये उसमें है पंचमी में, तो फिर पंचमी वाले ही आपने यहाँ पर क्वेश्चन यह करना है। उसके बाद है जीवन सुखम है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये, तो जीवन सुख में जब हम देखेंगे प्रकृति किम ददाति, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर किम। उसके बाद है यहाँ पर जात शिशु मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति ही, तो क्या है मातृगर्भे है, मातृगर्भ में सुरक्षित रहता है, तो शिशु कहाँ पर सुरक्षित रहता है, इस प्रकार से आपने जो खुद से क्वेश्चन करके देखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कोई और नहीं होगा, अपने स्वयं से ही क्वेश्चन जो है यहाँ पर मानने होंगे। उसके बाद पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण की रक्षण धर्म का क्या है, अंग है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं धर्मस्य मतलब कस्य किसका, तो कुछ एक ऐसे होते हैं दिए हुए क्वेश्चन जिनसे आप इसमें से इसका आंसर सही लगा सकते हैं कि कौन सा होगा, तो इसमें आएगा आपका कस्य, धर्मस्य कस्य। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर उदाहरण को लेकर, यहाँ पर इनकी जो पद रचना है वो आपने करनी है, तो जैसे उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुत, तो पदों की जो रचना है वो आपने यहाँ पर करनी है। जैसे जलचराः यहाँ पर इसमें दिया गया है, तो जलचरा का क्या बनेगा, जले चरंती इति, जो जल में विचरण करते हैं उसी कहा जाता है जलचरा। ऐसे ही जो स्थल में विचरण करेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, स्थलचरा, तो ऐसे यहाँ पर क्या है स्थलचराः, ये आ जाएगा स्थलचराः। और निशयम चरंती, जो रात में विचरण करते हैं, राक्षस के लिए आता है ये, तो उनको क्या कहा जाता है निशाचराः। तो यहाँ पर जो जैसे व्योमनि चरंती, व्योम मतलब जो आकाश है, आकाश में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाएगा व्योम चराः, जो आकाश में विचरण करते हैं। गिरव चरंती थी, जो मतलब पहाड़ जो होते हैं वहाँ पर रहते हैं, तो क्या जाएगा आ जाएगा गिरी चराः। और भूमि पर विचरण करने वाले को क्या कहा जाएगा भूमि चराः। तो आसान है, इस प्रकार से आप इनको जा कर सकते हैं। उसके बाद है यथा न पेयम इति अपेयम,
जो पीने योग्य ना हो उसे क्या कहा जाता है, अपेयम कहा जाएगा। और जो वृष्टि ना हो, वर्षा ना हो तो क्या कहा जाएगा उसे, सुर में आई लग जाएगा इनमें, बस ऐसे है। और अवृष्टि ही, ये यहाँ पर इसमें है अवृष्टि ही। और ना सुखम तो वैसे ही है, बस सुर में क्या है आपने आ लगाना है, ऐसे ही जाए यहाँ पर सभी ये बन जाएंगे असुखम। और न भाव है, अभाव है, न तत्पुरुष समास जो उसमें बनते हैं इस प्रकार से। और न पूर्ण है, अपूर्ण है, अपूर्ण है। तो आसान है, सभी में सिर्फ इनके आगे आ ही आपने लगाना है और आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर उदाहरण अनुचित पद निर्माण करो। तो यहाँ पर क्या आपने पद निर्माण इनके करने हैं, जैसे ये संधि विच्छेद कह सकते हैं, बस एक तरह से। ये सुर में सभी के सामने कितने प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, और धातु और उपसर्ग आपने बताना है इसमें। विकृति जो बना है वी उपसर्ग पर क्रिय धातु से और कितन प्रत्यय के लगन पर बनता है विकृति। ऐसे ही यहाँ पर प्र, गम और कितन का जब हम बनाएंगे तो प्र भी ऐसे हो जाएगा, प्र उपसर्ग सभी में ऐसे लगेगा, प्र है। और उसके बाद क्या है, गम धातु है और कितन प्रत्यय, तो ये ऐसे बनेगा। आपने जो है दोनों ही याद रखने हैं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। प्रगति दे दिया जाएगा, इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, प्र उपसर्ग पूर्वक गम धातु कितन प्रत्यय प्रगति। और जब हम दृश्य में दृश्य का कितन में बनाएंगे तो इसका बनेगा दृष्टि ही, इसका बनेगा दृष्टि ही। गम का कितन में जब हम बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, गति ही। और मन का जब हम कितन में बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, मति ही। और सम का कितन में बनाएंगे जब फिर क्या बनेगा, इसका बनेगा शांति ही। और उसके भी जो है इसका जब हम कितन में बनाएंगे, भी धातु डरने अर्थ में है, तो इसका क्या बनेगा भीति ही। जन का जब हम कितन में बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा जाति ही, जाति ही। और जब हम भज का कितन में बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा भक्ति ही। उसके बाद है नी का जब हम कितन में बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा नीति ही। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर ये प्रत्यय हैं, ये सारे ये भी आ सकते हैं एग्जाम में, और पूछ लिया जा सकता है कि बताओ इनमें कौन सा प्रत्यय है। तो कितन का प्रत्यय, कितन का ती जो है यहाँ पर शेष रहेगा, और धातु और उपसर्ग। तो उसके बाद जो हम यहाँ पर जो नेक्स्ट जो देख लेते हैं, इसमें आपने निर्देश अनुसारम परिवर्तित। तो आपने जो है इनका क्या है यहाँ पर परिवर्तन करना है। और परिवर्तन कैसे करना है, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुवचन है, तो ये भी आपने बहुवचन में बनाना है। जैसे स्वार्थ अंध मानव है, मानव है अध्य पर्यावरणम नास्यति, इसको बनाना आपने बहुवचन में। तो बहुवचन में बनेगा स्वार्थ अंधाः मानवाः अध्य पर्यावरणम नास्यन्ति। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बहुवचन में जो है आपने इनको बनाना है। जैसे संतपस्य मानवस्य मंगलम कुत है, तो जब हम इसका भी यहाँ पर बनाएंगे तो क्या बनेगा, संतप्ता नाम मानवानाम मंगलम कुत है। तो संतप्ता नाम जो है इसका जो यहाँ पर ये हो जाएगा, जैसे षष्ठी में बना है तो इसका जो है बहुवचन वाला हो जाएगा। तो इसका सप्ताह सन यहाँ पर ना भी आएगा ये, तो इसका बनेगा ये सन तप्ता नाम, संतप्ता नाम मानवा नाम, संतप्ता नाम मानवा नाम मंगलम कुत है। इस प्रकार से जो है इसका ये बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो बनाना है आपने, ये एक वचन में बनाना है। तो एक वचन में जैसे यहाँ पर दिया गया है मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवन्ति। तो जब हम इसे जो है एक वचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये मानवाः है बहुवचन वाला, तो इसका मानव है हो जाएगा, मानव है। और उसके बाद पर्यावरण कुक्षौ, ये ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद सुरक्षिताः है दिया, तो इसका क्या होगा सुरक्षित है,
सुरक्षितः, और ये भवन्ति है तो एक वचन वाला इसका बनेगा भवति। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा मानवः परिवहन कुक्षौ सुरक्षितः भवति। उसके बाद जो यहाँ पर आया है ये भी आपने एक वचन में ही बनाना है। तो यहाँ पर भी वैसे ही वन वृक्षः दिया गया है, तो वन वृक्ष है इसका हो जाएगा वन, यही है वन वृक्षः, वन वृक्षः, और निर्विवेकम, ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पर निर्विवेकम, और ये छिदन्ते का बनेगा छिदन्ते है, तो छिदते है जो है इसका फिर ये हो जाएगा छिदते है। तो इस प्रकार से जा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन वाला है तो एक वचन में हमने बनाना है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर द्विवचन का। तो गिरि निर्झराः निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति। तो जब हम इसे यहाँ पर द्विवचन में बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा गिरि निर्झराः निर्मलं जलम, और प्रयच्छन्ति है तो इसका बन जाएगा प्रयच्छति, प्रयच्छति। तो इस प्रकार से जो इसका बन जाएगा प्रयच्छति, सॉरी प्रयस्तः है, द्विवचन है तो प्रयच्छति प्रयस्तः है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। और उसके बाद है यहाँ पर बहुवचन वाला सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति ही। तो इसका करना है अपने बहुवचन में। तो वैसे ही इसका भी क्या हो जाएगा सरिता है, ये हो जाएगा ऐसे सरिता है, और निर्मलम, निर्मल है जो यहाँ पर निर्मलम। उसके बाद यहाँ पर क्या है ये जल है जलम, और वैसे ही प्रयच्छन्ति का क्या है प्रयच्छति इसका बन जाएगा, सॉरी ये बहुवचन में बनाना है तो प्रयच्छन्ति जो इसका ये हो जाएगा। तो जैसे प्रयच्छति एक वचन में है प्रयच्छन्ति इसका हो जाएगा, ये द्विवचन में है प्रयच्छति प्रयच्छतः है हो जाएगा। प्रयच्छति एक वचन, प्रयच्छतः द्विवचन, और प्रयच्छन्ति बहुवचन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका जो है आपने बदलने हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आपने इनके अनुवाद करना है। तो यहाँ पर कुछ जैसे पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किं करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखत। अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातयामि। हमें जो विषाक्त जो भी कूड़ा कचरा जो होता है वो नदी में नहीं फेंकना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, गिराना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कुछ भी यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे अहम ये तत्र वृक्षारोपणम करिष्यामि, और अहम कदापि वृक्षा न छेत्स्यामि, नद्यः जले कूपे वा अपशिष्टम न क्षेपयामि, मलमूत्राय प्रसादन कक्षे गमिष्यामि, कदापि प्रदूषण उत्पादक वाहनम न चलिष्यामि। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 4-5 बनाने हैं। तो जो आप जो है कुछ भी बना सकते हैं इनको लेकर। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर उदाहरण अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। तो उपसर्ग बताने हैं, आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें जैसे संरक्षण है, संरक्षणाएं, इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो सम उपसर्ग हो गया। परभवती है तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है। उपलभ्यते में कौन सा है, उप उपसर्ग हो गया। और निवसंति में नि है यहाँ पर वस धातु है इसमें। सम उपहसंति में सम प्लस में उप, यह है सम उपरंति हिरी धातु हरण करने अर्थ में। तो 2 है यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक उप। और वितरंती है यहाँ पर, इसमें है वी। और प्रयच्छन्ति हो गया तो जैसे इसमें है प्र उपसर्ग। उपगतः इसमें क्या है उप है, गम धातु हो गई। और प्रतिभाति है, भास धातु है इसमें चमकने वाली, शोभित करने वाली। तो इसमें जो यहाँ पर कौन सा होगा, प्रति हो जाएगा, प्रति। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये उपसर्ग आपने इसमें से निकालने हैं। नेक्स्ट आ जाता है उदाहरण अनुसृत्या अधोलिखित नाम समस्त पदनाम विग्रह लिखत। तो यहाँ पर क्या है, उदाहरण के अनुसार इनका समस्त पद का जो विग्रह है वो आपने बताना है। जैसे तेज वायु को जब हम विग्रह करते हैं, तेज है वायु च, तेज है वायु हो च। गिर निर्जरा का गिरिया है निर्जरा च। तो इसी प्रकार से जब यहाँ पर जो ये आपका
पत्र पुष्पे जो दिया गया है। तो जब हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे तो इसका फिर यहाँ पर क्या बनेगा, तो पत्रे पुष्पे है च, या पत्रम पुष्पाणि च, तो इस प्रकार से जाए हो जाएगा। लता वृक्ष है, लता च वृक्ष च, लता च और वृक्ष च। पुष्प पक्षी है, पशु पक्षी है, पशु और पक्षी च। कीट पतंगो है, और इसका भी ऐसे हो जाएगा, कीट पतंगश्च, पतंगः पतंगश्च या पतंगच है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके जो विग्रह जो है आपने करने हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कुछ प्रयोजन कार्य है। विद्यालय प्रांगणे स्थितस्य उद्यानस्य वृक्षाः पादपाः कथम सुरक्षिताः स्युः तदर्थं प्रयत्न करणीयः शब्दवाक्य लिखित है। तो इसमें जो कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ये तो जो क्लास की एक्टिविटी होती है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर योग्यता विस्तार। च्वी प्रत्यय जो है ये बताना अपना, अभूत तद्भावे च्वी, ये सूत्र है। यहाँ पर कई बार एग्जाम में सूत्र आ जाता है कि च्वी करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ये वाला है, अभूत तद्भावे च्वी, कि जो वस्तु पहले न हो सके हो जाने में च्वी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कि जो वस्तु पहले न हो सके हो जाने में, न हो उसके हो जाने में च्वी जो प्रत्यय है इसका प्रयोग किया जाता है। और च्वी प्रत्यय का प्रयोग केवल भू और क्री धातु के साथ होता है, तो ये भी आपने याद रखना है। भू और जो क्री धातु इसी के साथ होगा, शब्द के अंतिम स्वर को दीर्घ ई हो जाता है, मतलब बड़ी ई हो जाता है। जैसे अंगीकृतम, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्री है, इनमें इसमें भू है, ये क्री है, तो भू और क्री धातु के साथ च्वी प्रत्यय लगता है, ये भी आप याद रखिएगा। अंगीकृतम आ गया है अनंगस्य, मतलब अस्वीकृतस्य अंगम कृतम अंगीकृतम। कृष्णे क्रियते, अकृष्णस्य है कृष्ण है क्रियते। बहु ब्रही भवति, अभ्रमण ब्रह्म भवति। और द्रव्य क्रियते, अद्रवस्य द्रव है क्रियते। तो आपने सिर्फ जो है क्या एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाले पूछ लिया जाता है कि जैसे कृष्ण क्रियते हैं, अंगी क्रियते हैं, कौन सा प्रत्यय में लगा है, तो च्वी प्रत्यय है। और ये दीर्घ जो है बड़ी, ये इसकी शेष होती है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्द युग्मों के भेद देखने योग्य है। तो यहाँ पर भी कुछ बताएगा, जैसे संकल्प है, सत्संकल्प है, आचार है, सदाचार है, जन है, सज्जन है, सत्संगति सत्संगति, मति ही सन्मति ही। तो ये कुछ इनके समानार्थक जो है यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। उसके बाद है आर्षवचनम। आर्षवचन जैसे कि हमने लक्षण में भी पढ़ा था, आर्षवचन। तो आर्षवचन जो होता है ऋषियों के वचन, ऋषि द्वारा कहा गया वचन होता है आर्षवचन। इस प्रकार के शब्द एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिल सकते हैं कि आर्षवचन जो है इसके पर्यायवाची कौन सा है, या कौन सा अशुद्ध है, कौन सा गलत है। तो किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है। आर्षवचन मतलब ऋषियों के वाणी जो वचन होते हैं। पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पांचों तत्वों से ही यह हमारा शरीर बनता है। तो यह है पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनसे मिलकर बनता है हमारा शरीर, पंच तत्व। उसके बाद समानांतर श्लोक सूक्तियाँ हैं, कुछ पर्यावरण से संबंधित निम्न उक्तियों उन श्लोकों को पढ़ने योग्य, याद करने योग्य है। जैसे हमारी संस्कृति में वृक्ष वंदनीय है, इसलिए वृक्षों को काटना उखाड़ना वर्जित है। 10 कुप सम वापी ही, 10 वापी सम हरिद हैं, 10 हरिद समय है पुत्र हैं, 10 पुत्र समय द्रुम है। तो पेड़ जो है उनको यहाँ पर 10 पुत्रों के समान इसमें बताया गया है। मत्स्य पुराण जो उसमें से ये लिया गया है। 18 जो है पुराण होते हैं, 18 पुराण हैं, 18 ही उपपुराण हैं। उसके बाद तुलसी का पौधा, इसके बारे में बताया गया है। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है, न केवल धार्मिक अपितु चिकित्सा की दृष्टि से भी है रक्षा करने योग्य, इसलिए घर के आंगन में इसका रोपण बहुत शुभकारी भी होता है, शुभ भी माना गया है, इसको महत्वकारी भी है। पुराण और वैद्य ग्रंथों के अनुसार तुलसी का पौधा वायु प्रदूषण को दूर करता है। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से भी कहा गया है, तुलसी का निचय गृह ये सब तिष्ठते तद गृहम तीर्थम इत्याहु नयंती यम किंकरः। तो इसलिए जो यहाँ पर इसे शुभ ये बताया गया है। तो एक ये तुलसी का जो पेड़ पौधा है, पौधा जो अपने घर में जो रखना चाहिए।
उसके बाद है यहाँ पर, और ये है आपका पदोत्तर खंडम से, तुलसी गंधम अदा यत्र गस्ती मारुत है, दिशो दश है, पुनः अतियासुहु भूत ग्रामस चतुर्विधान। तुलसी का रस तीव्र ज्वर को भी नष्ट करता है। आप जैसे चाय वगैरह अगर पीते हैं कोई, तो उसमें भी जा आप डालकर तुलसी के जो पत्ते जो होते हैं उसे पी सकते हैं। और खांसी वगैरह जो होती है उसमें भी ये असरकार होता है। ऐसे यहाँ पर भी एक श्लोक है, ये सारंगधर से, और उसके बाद वृक्षारोपण के ऊपर कुछ श्लोक हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर ये लेसन था, और उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपका जो यहाँ पर द्वादश पाठ जो 12वां जो लेसन होगा, और ये अंतिम लेसन है यहाँ पर वांगमन प्राण स्वरूप। तो इसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।